हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ऐसे ही चली। कल मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, इस वजह से मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं, और जब बनी ही नहीं तो आज अपलोड भी नहीं हो पाएगी। और अब थोड़ा मुझे बेटर लग रहा है, तो फिर मैंने सोचा चलो शुरू कर देती हूँ वीडियो। और जब शुरू हो जाता है ना एक बार, फिर चलता रहता है, लेकिन शुरू ही नहीं हो पाता है तो वो चीज़ रह जाती है। आप देख पा रहे होंगे मेरी मुंह से भी आपको लग रहा होगा बिल्कुल एकदम से ऐसा हो रखा है, डल सा। अभी भी थोड़ा बुखार तो है मुझे, लेकिन बेटर है, कल से ठीक है मुझे। और आप देख पा रहे होंगे मेरे ये यहाँ पर निशान लगे हुए हैं, इस तरह के बने हुए, जाइया जिसको बोलते हैं ना। मैंने कुछ चीज़ें कि अब मेरी आदत थोड़ी सी ख़राब है, मैं चीज़ ले आती हूँ और फिर उसे 2-4 दिन तो रेगुलर उसको अच्छे से उसका पूरा करती हूँ। जैसे सुबह यूज़ करना है, शाम को करना है या दोपहर को भी करना है, तो उसको पूरे फॉलो करती हूँ। लेकिन होता क्या है, 2-4 दिन के बाद फिर मैं आलस खा जाती हूँ और अपने फेस पे मैं आती हूँ, लाऊंगी सब करूँगी, लेकिन फिर वो यूज़ अच्छे से मैं नहीं करती हूँ। जैसे कि ये अभी मैंने मंगवाया है गुड बाय का, ये मैंने मंगवाया अभी जाइयो के लिए। ऐसे ये आ रहा है ना आपको नज़र, ये देखिए यहाँ तक है पूरा। ये थोड़ा टेंशन से ही हुआ है मुझे, तो ये निशान पता नहीं कब ठीक होंगे। जब मैं चीज़ें ही यूज़ नहीं कर रही तो कैसे ठीक होगा ना। हमें उसे प्रॉपरली यूज़ करना पड़ता है हर चीज़ को, तभी उसका हमको फ़ायदा मिलता है। चलिए अभी तो मैं यहाँ दूध लेकर के बैठी हूँ, क्योंकि मुझे दवाई लेनी है। दवाई लूँगी तभी मेरे नहीं हो पाऊँगी, जब तक दवाइयाँ है तब तक मैं हूँ। बस मेरा ये हो गया है, मैं दवाइयों पर ही चलती हूँ। अब जो ये हमारा है टाइम, इस टाइम में लोग ज़्यादा करके दवाई पर ही चलते हैं। टेबलेट वगैरह मिल रही है तब तक उनका शरीर चलता रहता है, और जैसे ही उन चीज़ों में कमी आई फिर वो बिस्तर पकड़ लेते हैं। मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही है, जब तक मेरे को टेबलेट वगैरह मैं लेती रहती हूँ रेगुलर, सही हूँ, और लेना जैसे ही बंद करा फिर मैं अपने बिस्तर पे आ जाती हूँ। तो चलिए मैं नाश्ता करती हूँ फिर सो यहाँ मैं हर्षित के लिए जल्दी से चपाती बना रही थी, क्योंकि हर्षित अपने टिफ़िन में कभी भी पराठे नहीं ले जाता है। घर पर वो नाश्ता करता है पराठे का, और साथ में स्कूल में उसके जाती है चपाती। थोड़ा सा मेरा गैस मेसी हो रखा है तो उसे इग्नोर करिएगा। और यहाँ हर्षित आ गया था, इसे मैंने दूध और पराठा दे दिया। घर में ये आराम से पराठा खाता है, लेकिन स्कूल के लिए उसे चपाती ही चाहिए होती है। मैंने गवार फली की सब्जी बनाई और उसका लंच बॉक्स पैक करके उसे दे दिया, क्योंकि अक्सर तेल निकलता है तो मैंने उस पर पॉलीथीन लगा दिया है। वैसे तो मैं उसमें एल्यूमिनियम फॉil भी लगाया करती हूँ। वो काम ख़त्म करते ही मैं आ गई थी। ये परिगणना पत्र है, इसको पील करना था। मेरे घर में 5 मेंबर है तो 5 का आ चुका था। इनमें एक सबकी फ़ोटो लगेगी, उनकी जन्म तारीख, साथ ही इनका आधार संख्या का जो भी हमारा नंबर होता है वो ऐड करना है, मोबाइल नंबर, माता पिता का नाम और उनका ईपिक नंबर। अब आप कहेंगे ईपिक नंबर क्या होता है, तो ईपिक नंबर हमारा जो पहचान पत्र होता है, वहाँ हमारी फ़ोटो लगी होती है, उसके जस्ट ऊपर जो नंबर दिया रहता है वही हमारा ईपिक नंबर हुआ करता है। 2002 में जिन लोगों ने भी उस वक्त वोट देने की एज नहीं थी तो उनका नाम नहीं होगा ओबियसली इस लिस्ट में, तो उसी वजह से हमें इस फॉर्म को राइट साइड वाली जो होता है वहाँ पर पूरा पील करना होता है, और जिन्होंने उस वक्त वोट दिए थे उनका हमको लेफ़्ट साइड वाला जो कॉलम दिया होता है उसे पूरा पील करना होता है। इस तरह से ये फॉर्म हमें पूरा भर लेना है। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दिनों बीएलओ बहुत ज़्यादा परेशान है इन फॉर्म को लेकर के, और देखिए ये सारी जिम्मेदारी का काम है तो ऑब्वियसली उनको बहुत दिक्कत भी होती है। हर घर घर जाकर के फॉर्म देना है, लेना है, ये सारे काम करने होते हैं, और कई बार तो उनको अपने हाथों से ही सारा पूरा उनको फॉर्म भर करके रेडी भी करना पड़ता है, क्योंकि सब लोगों को ये सारी जानकारी नहीं होती, और कई बार घर में बुजुर्ग होते हैं उनको भी ये सारे काम नहीं आते हैं। तो अब देखिए मेरा ट्राइपॉड आ चुका है। इस ट्राइपॉड की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि बच्चे लोग कई बार स्कूल में होते हैं, कई बार पढ़ाई कर रहे होते हैं और मुझे करना होता है वीडियो शूट, तो मैं बच्चों को डिस्टर्ब तो बिल्कुल करना नहीं चाहती, क्योंकि पढ़ाई के साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं करती हूँ। मैं इन लोगों को पढ़ाई
अच्छे से करने देना पसंद करती हूँ, बिल्कुल पढ़ाई के दौरान क्या, और ऐसे भी मैं बच्चों को डिस्टर्ब करना ज़्यादा पसंद नहीं करती। इसी वजह से मैंने सोचा कि इसका कोई स्थायी ही सॉल्यूशन हमें निकालना होगा। इसके लिए मुझे इस ट्राइपॉड की ज़रूरत रही और ये अब आ चुका है बहुत ही रिजनेबल रेट में और अच्छी चीज़ है। देखिए करीब ये 6 फीट का, 6 या 6.5 फीट का है और छोटा बड़ा हो सकता है जितना हमें ज़रूरत हो उस हिसाब से। ऊपर इसमें मोबाइल लग जाया करता है यहाँ पर, और उस हम अपने हिसाब से मोड़ भी सकते हैं जैसी हमें ज़रूरत हो उस वक्त, जो शूट करना हो उस हिसाब से। तो देखिए ये मेरे लिए तो काफ़ी बढ़िया चीज़ साबित हुई है। अगर आप चाहे तो आप भी ले सकते हैं, रिजनेबल रेट है और काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो चलिए अब दूसरा वाला भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी मुझे बहुत ही ज़रूरत थी, मैं कई दिनों से आपको बता रही, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा जो प्रोडक्ट था वो पूरा ख़त्म हो चुका था और मैं ये काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छी ये चीज़ लगी। इसे मैंने करीब 4 महीने से यूज़ करना शुरू करा था और इसका जो कलर है वो काफ़ी बढ़िया था, प्लस ये लॉन्ग लास्टिंग थी, इस वजह से मुझे बहुत पसंद आई। तो मैंने दोबारा से ऑर्डर कर लिया है और ये काफ़ी बढ़िया पैक होकर के आया था, मजबूतली इसको पैक करा गया था। देखिए अगर इसकी बोतल भी कहीं टकरा भी जाए या गिर भी जाए ना तो टूटने का कोई डर नहीं, इस तरह से पैक होकर के आया था। और ये देखिए इसमें 2 लिपस्टिक निकली है, एक रेड है एक मेहरून है और ये मैट मिल्क की है। मैंने सुंदर और बढ़िया से आए, मुझे तो बहुत पसंद है ये वाले, क्योंकि एक तो इसका लॉन्ग लास्टिंग रहती है, कलर भी बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर लगता है मेरे को। इसका एकदम रेड वाला कलर है इसमें, ये मैरून है इसके साथ वाला, लेकिन मेरे को कभी कभी मैरून की भी जरूरत पड़ती है इसलिए दोनों मंगवाती हूँ। तो ये देखिए ये मेरी दोनों नई आई है और ये 2 पुरानी पहले की। साइज तो सेम ही है और कलर भी सेम है, सब कुछ बढ़िया है। ये देखिए मैंने पूरा ख़त्म कर दिया था, है ही नहीं, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। और मेरे को इसीलिए पसंद है क्योंकि एक तो लॉन्ग लास्टिंग है और एक इसका ये जो रेड वाला कलर है ना बहुत अच्छा है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है। तो ये पहले ये वाली मंगवा रखी थी, अभी ये और आ गई मेरी। तो आज मेरे घर में शॉर्ट सर्किट हो गया है, आगे के रूम में लाइट चल रही है और यहाँ फ्रिज चल रहा है, बाकी पूरे घर की लाइट बंद है। तो मैंने ये बेसन की इस तरह से रोटी बनाई है खाने के लिए, मैंने इतनी रहने दी है, थोड़ी सी ऐसे हो गई है। और इधर मसाला कर लिया है, इधर ये मैंने ये कट कर लिया इस तरह से लंबे लंबे। देखिए बेसन की जो रोटी बनाते हैं बस वैसे ही बना लिया, जैसे हम आमलेट बनाते हैं ना उस तरह से बना करके इसको लंबा लंबा कट कर लिया है। और किसकी हेल्प से, ये देखिए इतना उजाला है अभी और इसी में मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर रही हूँ। इलेक्ट्रिशियन को बुलाया लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है, देखते क्या होता है। तो किसी तरह अंधेरे अंधेरे में मैंने जैसे तैसे सब्जी तो बना ली है, आटा भी मैंने यहाँ लगा करके रखा है। तो जल्दी से चपाती एक बार बना लूँगी और आपको दिखाती हूँ। आगे वाले रूम में तो मेरे लाइट बंद नहीं हुई है, चल रही है। देखिए भगवान के मैंने दीपक वगैरह करे थे और ये हुआ था करीब दिन में 2 बजे के आसपास, पर उसके बाद कोई इलेक्ट्रिशियन आने को ही तैयार नहीं है। देखिए यहाँ इस रूम में लाइट चालू है, बाकी कहीं पर भी लाइट चल नहीं रही है, हर जगह आप देखिए अंधेरा है इस तरह से। फाइनली 7 बजे ये इलेक्ट्रिशियन भैया आ चुके हैं। इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। इन्होंने मेरे घर में पहले भी टीवी वगैरह लगाया था, जान पहचान के लोग हैं, अंधेरे में रहने की आदत होती नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं। देखो जल्दी से ये काम हो जाए, घर में उजाला हो जाए बस। वो छिपकली आंटी कहाँ गई? छिपकली आंटी, हाँ माचिस। सो फाइनली गाइज अब जाकर मेरे पूरे घर में लाइटें चालू हो गई है और करीब 7:30 हो गए हुई थी, तब से किसी ना किसी को बुला रहे थे। एक जो थे उनको मैंने फर्स्ट में फोन किया था, उन्होंने बोला था कि हाँ मैं आ रहा हूँ, और उनके भरोसे भरोसे करीब 5:30 ऊपर हो गए और लास्ट में उन्होंने बोला कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता। तो मैंने बोला ये चीज आप पहले भी बोल सकते थे, लेकिन चलो। फिर एक को फोन किया, दूसरे को, तीसरे को, कोई बोलता है मैं शादी में हूँ, कोई बोलता है मैं कहीं पार्टी में हूँ, कहीं मैं बाहर हूँ, और इस तरह से करते करते फाइनली अब जाकर के करीब 7:30 हुए। तो 7 बजे ये भैया लोग आए, इन्होंने मेरा ये सारा चेक करके दिया और अब लाइट शुरू हुई है। और ये हुआ एक छिपकली की वजह से था, मेरा गीजर बंद हो गया था तो उस वजह से फिर मैंने रोड में पानी लगा रखा था बाहर, और वहां पता नहीं कैसे ही वो छिपकली वहां जाने लगी
शॉर्ट सर्किट हुई उसकी वजह से और पूरे घर में लाइट बंद हो गई थी। पर चलो फाइनली काम हुआ हो गई। तो चलिए अब हम बनाते हैं चपाती। सो फ्रेंड, फिर मैं आ गई थी किचन में, जल्दी से मैंने चपाती बनाई क्योंकि उस वक्त मैंने सोचा था चपाती बनाऊं, फिर वो इलेक्ट्रिशियन आ गए थे, उस वजह से मेरी चपाती बनाना रह गया था। फिर मैंने जल्दी से चपाती वगैरह बनाया और बच्चे लोगों को खाना दिया। क्योंकि देखिए, अब देखिए मैंने वही स्टैंड लगाया जो मैंने आज मंगवाया था और वही लगने से देखिए कितना ईजी हो गया है। मैं बिल्कुल आपको क्लियर से इस तरह से दिखा पा रही हूँ चपाती मेरी बन रही है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से जो चीज़ें होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे किसी की बार बार हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं रहती। वैसे तो मैं बहुत कम किसी की हेल्प लेती थी और अब आज सारा काम ख़त्म किया उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ किनारी लगाने के लिए। कई दिनों से इसे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, तो एक थोड़ा सा मैंने लगाया था, शुरू कर लिया था, लेकिन इसमें फिर काम हुआ नहीं था। तो मैंने सोचा चलो इसे कंप्लीट कर लेते हैं और इसका मैंने जितना लगाया वो मैं आपको दिखाती हूँ। किनारी लगाना वैसे बहुत इजी है लेकिन कई लोगों को मुश्किल सा लगता है, पता नहीं क्यों लोगों को एक झंझट सा महसूस होता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें। हाँ, बस थोड़ा सा बैठना होता है। इसके लिए हमें इस टाइप का धागा यूज़ करना रहता है। देखिए जो मतलब इसका कलर जो होता है ऑरेंज कलर का ही रखना रहता है अधिकतर। फिर अगर आप सिल्वर या इस टाइप का गोटा लगाओ तो आपको वाइट वाला धागा यूज़ करना रहता है। और ओढ़ने के लिए हमें ये वाली जो किनारी होती है इतनी वाली चौड़ी, बस इससे ज़्यादा चौड़ी या इससे कम नहीं लेनी है। और इसे अगर आप बिगनर हैं तो इस तरह से फोल्ड करते जाएं और यूज़ करें ताकि दोनों तरफ हमारे जो ओढ़नी के दोनों हिस्से होते हैं उनमें बराबर सी आएगी, कहीं ज़्यादा कम नहीं होगा। और इसके लिए देखिए हमारा जो पल्लू हम जहाँ पटली लगाते हैं और एक हमारे जो कंधे पर आता है, इस वहाँ दो जगह ऐसा होता है जहाँ पर एकदम धागे से निकले हुए थोड़े रहते हैं, तो उनको हमें थोड़ा फोल्ड करके लगाना रहता है। और पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए जो हमारी पटली लगती है ऊपर से जो हमारे लहंगे में जाता है उतने हिस्से को हमें छोड़ना है। उसमें किनारी लगाने का कोई मतलब नहीं है, वो वैसे भी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाया करता है। इस वजह से जितना हमें पटली में ज़रूरत होता है इतना हिस्सा छोड़कर वहाँ से हमें लगाना शुरू करना है। इस तरह से देखिए मैंने लगाया है और वही हमारे सिर के ऊपर होकर के हमारे कंधे में जहाँ ये लगता है इतना मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा आगे का हिस्सा होता है उसमें मैं लगाऊंगी और इसे पूरी किनारे यहाँ से लगाना शुरू करना है। और जहाँ हमारी पटली लगती है ना, जितनी हमको लंबाई की ज़रूरत होती है इतना छोड़ करके बाकी हिस्से में हमें वहाँ तक लगानी है। तो ये अगर आप पटली वाली जगह से शुरू करते हैं तो आपको कहीं कट करने की ज़रूरत नहीं रहती है। और ये देखिए ये हम यहाँ से शुरू करेंगे और ये वाला हिस्सा आता है वहाँ पर ला कर के ख़त्म करना है ये वाले हिस्से पर, क्योंकि ये यहाँ से हम फोल्ड करते हैं हमारी इतने लंबाई के हिसाब से हम जितना रखना होता है इतना रख करके फोल्ड कर लेते हैं। तो हमें ज़्यादा इतना इस हिस्से को छोड़ ही देना है, उसमें हमें किनारी लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इस तरह से पूरी किनारी लगेगी। अब मैं आपको बताती हूँ किनारी लगाना कैसे है। तो देखिए हमें दोनों तरफ पहले तो आप किनारी को मोड़ लीजिए ताकि आपको एक पता चल जाएगा कि आपको कितना रखना है। उसके बाद देखिए इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा इन दोनों हिस्सों के अंदर दबा लेना है किनारी में। एक को हिस्सा तो पीछे की तरफ में रहेगा और एक आगे की तरफ और बीच में कपड़ा आएगा। फिर आपको छोटे छोटे बारीक से इसमें टाके लगाने हैं, जितना बारीक हो सके इतना बारीक टाका लगाना रहता है। और ये देखिए किनारी आप दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तरीका तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से हाथों में रख कर लगाएं, तो और ये काफ़ी सही रहता है। प्योर की ओढ़नी में अगर आप किनारी लगा रहे हैं तो इसी तरह हाथों में रख कर ही लगाना चाहिए, जिससे कि हमारी ओढ़नी में खिंचाव नहीं आता है। और अगर आप कॉटन की ओढ़नी में लगा रहे हैं तो बिल्कुल इस तरह से देखिए दूसरा तरीका है ये, आप इस पर इस तरह से पाँव लगा लें। उसके बाद में देखिए आप छोटे छोटे टाके सुई की हेल्प से लगाते जाएंगे। इसमें आपको कपड़ा रखने की भी हाथ में मतलब कपड़ा रखने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इस तरह से किनारी को प्रेस कर ले हल्के हाथ से, तो ये दो हिस्सों में हो जाएगी। उसके बाद आप
कपड़ा उसमें बीच में लगाते हुए ओढ़नी का जो हमारा हिस्सा है जहाँ हम किनारी लगा रहे हैं, उस कपड़े को इसके दो बीच में रख करके छोटे छोटे जितना बारीक हो सके उतना बारीक टाका लगाना है। और एकदम छोटी वाली सुई इसमें यूज़ कर सकते हैं, इससे काफ़ी बढ़िया और सफाई से हमारे टाँके निकलते हैं। और ये जो सीधी साइड होती है उसे हमें बिल्कुल नीट और क्लीन रखना रहता है। तो अगर आप जितना आपको ज़रूरत हो उतना आप धागा यहाँ पर लें, ज़्यादा बड़ा यूज़ नहीं करें। अगर बड़ा यूज़ करेंगे तो आप में के धागे में गिठान वगैरह हो जाएगी और आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो थोड़ा कम जितना आप उसे संभाल पाएँ उतना ही धागा आपको सुई में पिरोना है, उसके बाद टाका लगाना शुरू करना है। तो इस तरह से आप टाका लगाएंगे और जो उल्टी साइड होती है वहाँ हमारे जो धागा होता है उसकी गिठान वगैरह आती है, तो उल्टे वाली साइड में रखें। और अगर आप देखिए हम किनारी लगाते लगाते इस कॉर्नर तक पहुंच गए हैं। अब हमें यहाँ से इसको मोड़ना होगा ताकि ये इधर की तरफ और लग सकेगी। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से देखिए मैंने ये पकड़ा है, यहाँ इस तरह से पकड़े। अब आप इसको इस तरह से प्रेस करो, अंगूठे को इसके ऊपर यहाँ इस तरह से प्रेस करना, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये देखिए है ना, बिल्कुल ऐसा कुछ बनेगा। हम इस तरह से जब प्रेस करते हैं तो ये देखिए ऐसा बन गया। अब हम ये अंगूठे की हेल्प से इसको थोड़ा सा इधर फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा इधर दबाते हुए यहाँ पर भी कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से कुछ कॉर्नर बन जाएगा। अब इसे हम दोनों हाथों से इस तरह से दबाते हुए, तो इस तरह से थोड़ा दबाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। इसे 2 से 4 बार यहीं पर सिलाई लगाना ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। अब हम इस तरह से पूरा कॉर्नर बना चुके हैं, तो आगे की हम सिलाई करेंगे और हमें मोड़ने के लिए यहाँ कॉर्नर बनाना ही रहता है। अगर आप कई लोग बोलते हैं कि हम कॉर्नर पे आकर इसे कट कर लेते हैं, तो बिल्कुल कट करने की ज़रूरत नहीं होती। आप इस तरह से कॉर्नर बना लें। हम एक सिरे से सिलाई लगाना शुरू करते हैं और दूसरे सिरे तक हम पूरी किनारी लगाते जाते हैं। कहीं पर भी हमें इसे कट करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इस तरह से अगर आप कट कर करके हम लगाते हैं तो वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखता है। 10-15 मिनट का काम और रहा था, पर अब क्या कर सकती हूँ। बिल्कुल सुनसान सी आपको जानवरों की आवाज़ आ रही होगी और कुछ भी नहीं है, कोई भी आवाज़ नहीं, सुनसान सा हो गया। सर्दियों के दिनों में वैसे भी बहुत जल्दी लोग सो जाते, और आज शायद मेरे घर में भी सब जल्दी सो गए। इतना जल्दी मेरे घर में कोई सोता नहीं है, लेकिन आज सो गए हैं। तो ये मैंने फोल्ड कर ली ओढ़नी को। सो गाइज, आप लोग मेरी वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप बिल्कुल भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करते। प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ जाता है। से बोल रहे थे कि हम सब्सक्राइब कैसे करें, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो मेरी वीडियो चल रही होती है उसका राइट साइड में आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ मिल जाएगा। आप वहाँ पर उसको दबा दीजिए और जैसे आप उसे दबाएंगे वहाँ पर एक और आइकन आएगा घंटी वाला, वहाँ पर आपको ऑल लिखा हुआ मिल जाएगा। आप उसे दबा देना ताकि मेरी जब भी वीडियो अपलोड होगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इस तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रही दूसरी बात, लाइव में हम कैसे क्वेश्चन करें, तो आपको जब लाइव चल रहा होता है उसको डबल टैप कर लेना होता है और जैसे आप डबल टैप करेंगे वो पूरा ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा मैसेज करने का। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय। वो छिपकली आंटी कहाँ गई? छिपकली आंटी, हाँ माचिस।